चुपचाप अपने हाथों को उठाए, बाइबल समेत सभी जिनके खाली हाथ है वो भी अपने हाथों को उठाए, अपने आंख को बंद करें, मेरे साथ एक प्रार्थना करें। बोले सर्वशक्तिमान पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए जो अभी तक तूने हमारे जीवन में किया, उसके लिए तेरा थैंक्स करता हूँ। हम प्रभु आए नहीं हैं, ले आए गए हैं तेरी आत्मा के द्वारा, और जो वचन आज हम सुने वो वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो, वचन को ध्यान से सुनना है। कैसे सुनना है? ध्यान से सुनना है। कैसे सुनना है? ध्यान से। आज कौन सी मीटिंग है पता आपको? हाँ, सबकी आवाज नहीं आई, शायद कुछ को पता है कौन सी मीटिंग है। और मुझे विश्वास है तुम्हारी डिलीवरेंस हो चुकी है। आमेन, हालेलुया। डिलीवरेंस मतलब छुटकारा। आज का जो टॉपिक है हम उससे बात करेंगे, और आज हम जानेंगे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, और बाइबल में ऐसे कितने परसेंट जिन्होंने छुटकारा पाया, और कुछ ऐसे भी है जिन्होंने अपना छुटकारा खराब कर दिया। मतलब छुटकारा जब हम ले लेते हैं उसको संभालना हमारा काम है, उसको बनाए रखना हमारा काम है। छुटकारा खराब भी हो जाता है। हालेलुया। जब बाइबल हम पढ़ते हैं, दाऊद के बारे में कितने जन जानते हैं? राजा दाऊद जिसने भजन संहिता लिखी। कभी कभी आते हैं ना, इसलिए पता नहीं है, अगर रेगुलर है पता लगेगा हमें। हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह के बारे में कितने जन जानते हैं? कौन है यीशु मसीह? हाँ, हमारा और आपका उद्धार करता, जीवित परमेश्वर, जिसके नाम से आप भी सब कुछ हो रहा था। यहाँ पे किसी के लिए प्रोफेटिक हो रहा है, किसी के लिए भविष्यवाणी हो रही है, किसी को चंगा कर रहा है, किसी को नशे से फ्री कर रहा है। कौन कर रहा था? प्रभु यीशु मसीह, उसका आत्मा। हालेलुया। मैं तो नहीं कर रहा हूं। जब हम बाइबल को बड़ी ध्यान से पढ़ते हैं, बाइबल में एक दाऊद नाम का व्यक्ति होता है जिसने पूरी उम्र अपने छुटकारे को पाए रखा, डिलीवरेंस को पाए रखा। आज मैं बात नहीं करूंगा कि तुम पापी हो, तुम्हारे अंदर कोई पाप है, तुम नशा करते हो, तुम व्यभिचारी हो, तुम गंदा बोलते हो, गंदा सुनते हो। अगर करते हो वो छूट जाएगा। जब हम देखते हैं दाऊद के बारे में, दाऊद एक राजा था, उसके पास बहुत सी दासियां थी, बहुत सी पत्नियां थी, मगर फिर भी उसने एक गलती की, अपनी आंखों से किसी स्त्री को नहाते हुए देखा। जब वो छत पे था तो उसने एक स्त्री को नहाते हुए देखा, और उसके मन में आया कि मैं अब स्त्री को अपने पास बुलाऊंगा, मैं उसके साथ गलत काम करूंगा। और उसने वैसा ही किया। देखा किसने? आंखों ने। मतलब आंखों से भी पाप होता है। और बाइबल कहती है तेरी आंख निर्मल, तेरा सारा शरीर उजाला होगा। तेरी आंख निर्मल, तेरा सारा शरीर उजाला होगा। हालेलुया। दाऊद ने क्या किया? उस स्त्री को नहाते हुए देखा, और क्या किया? उस स्त्री को अपने पास बुलाया, उसे बात की, उसके साथ सोया। यहां तक ही नहीं, उसके पति को, उन्हें को मरवा दिया। ये क्या था? एक पाप था। मगर परमेश्वर का दास उसके पास आता है, उसको वो बात करता है, और दाऊद को एहसास होता है कि हां, मैंने पाप किया है।
हालेलुया। उस पाप से फ्री होने के लिए उसने तुरंत डिसीजन लिया। वो उपवास में गया, उसने प्रार्थना की और उस पाप से वो फ्री हुआ। दंड उसको मिला मगर उस पाप से वो फ्री हो गया। आज की कलीसिया में क्या होता है कि हम वचन को सुनते हैं, परमेश्वर का दास चाहे कोई भी हो वो हमें बताता है कि तेरी लाइफ में ये पाप है, तू इस पाप को छोड़ तो तू उद्धार को पाएगा, तेरी लाइफ में डिलीवरेंस आएगी। मगर हम क्या करते हैं, सुनते जरूर है मगर उसको पूरा नहीं करते। दाऊद ने क्या किया, पाप किया, किसी की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, उसके पति को मरवा दिया। हालेलुया। मगर खुदा का अभिषिक्त दास उसके पास आता है, उसको बोलता है, उसको डांटता है, उसको समझाता है कि तूने पाप किया है। और दाऊद तुरंत तौबा में चला गया, फास्टिंग गया, उसने उपवास किए और पश्चाताप किया। आज जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो सबसे पहले हमारी लाइफ में पश्चाताप होना चाहिए, जो आज कलीसिया में नहीं है। तौबा नहीं है, जो पाप हुआ उसको छोड़ते नहीं है। हालेलुया। मगर दाऊद ने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने फिर उसको फिर बढ़ाया। ऐसे ही हम एक जन को और बाइबल में देखते हैं जो खुदा का अभिषिक्त होता है मगर पाप करता है। परमेश्वर उसकी लाइफ से उस डिलीवरेंस को छीन लेता है, यहां तक कि अपना आत्मा उसके ऊपर से उठा लेता है और एक भरमाने वाली आत्मा, एक बेचैनी की आत्मा उसके जीवन में भेज देता है। हालेलुया। मतलब डिलीवरेंस लेना कलीसिया के हाथ में है, उसको बनाए रखना कलीसिया के ही हाथ में है। कितने को समझ में आ रहा है? बाइबल में दो व्यक्तियों के नाम लिए, साउल और दाऊद। साउल ने गलती की, पश्चाताप नहीं किया, अपनी गलती नहीं मानी, परमेश्वर का अभिषेक उससे ऊपर खत्म हो गया, उसका परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से चला गया और वो ऐसी मृत्यु मरा जो नहीं मरनी थी। मगर दाऊद ने पाप किया, दाऊद ने तौबा की, अपनी गलती का एक्सेप्ट किया और ऐसी मृत्यु मरा, अपनी पूरी लाइफ, अपनी पूरी उम्र भोग के परमेश्वर की हजूरी में वो मरा। हालेलुया। आज उस शख्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उस मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम छुटकारा ले सकते हैं, कैसे अपनी डिलीवरेंस को बनाए रख सकते हैं हम। हालेलुया। आज का टॉपिक है, यही है, छुटकारा कैसे पाए। छुटकारा कैसे पाए। छुटकारा कितने जनों को छुटकारा चाहिए? सभी को छुटकारा चाहिए। किसी को नशे से चाहिए, किसी को गरीबी से चाहिए, किसी को बीमारी से चाहिए, किसी का पति झगड़ा करता है, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक, हर एक को छुटकारा चाहिए। अगर वो पास्टर है, पास्टर को छुटकारा चाहिए आगे बढ़ने के लिए। वो वॉलंटियर है, उसको छुटकारा चाहिए कि वो आत्मा में और बढ़े। मतलब हर एक जन को छुटकारा चाहिए, मगर छुटकारा हम प्राप्त कैसे